शुरुआत विजय शर्मा आपसे कर रही हूं। भाई नाम कटेंगे तो कितने नाम जुड़ेंगे ये भी तो जानकारी सामने आनी चाहिए ना। और सबसे बड़ी बात जो शुरुआत जो आज पेपर कटिंग से जो की गई है, जो विज्ञापन जो आया है आज, ये इसकी जरूरत अभी क्या पड़ी भाई? 11 दिन बचे हैं और 88% गणना फॉर्म तो जमा हो चुके हैं, तो जरूरत क्या आन पड़ी इसकी? देखिए पूजा जी, इसकी सटीक जानकारी तो चुनाव आयोग ही देगा। मैं तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बैठा हूं और मुझे तो लगता है कि इसमें इस तरह की दखलंदाजी करनी भी नहीं चाहिए जब तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है। उससे पहले ही अपना विचार बना लेना ये गलत बात है। और जहां तक बात है इसकी कि कितने लोग कटेंगे जुड़ेंगे, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, लोकसभा चुनाव के बाद में तेजस्वी यादव जी ने लिखित में शिकायत दी थी कि कुछ बोगस वोट वहां मतदाता जुड़ गए हैं और इनका नाम काटा जाए। अब प्रक्रिया जारी है, आप सवाल उठा रहे हैं। अरे भाई, उसको प्रक्रिया को पूरा होने दे, आपको मौका मिलेगा, अपील का मौका मिलेगा, एक भी वैलिड मतदाता नहीं रहेगा, ये गारंटी है। लेकिन साफ सुथरे और स्वच्छ इलेक्शन कराना, फ्री और फेयर कराना, वो चुनाव आयोग की दायित्व है। तो उसमें मेरे ख्याल से इस तरह का अड़ंगेबाजी करना गलत है, क्योंकि इनके पास और मुद्दे नहीं है, और कोई मुद्दे तो बचे नहीं है। तेजस्वी जी की भाषा देख लीजिए आप, जिनके पिताजी इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हो, माताजी मुख्यमंत्री रहे हो, स्वयं उप मुख्यमंत्री रहे हो, वो, और वहां सामने महिला बैठी और किस तरह के शब्द यूज किए उन्होंने, आपको भी पता है। उनको नहीं पता उनके पिताजी किस तरह से एक अनऑफिशियली प्रेस कॉन्फ्रेंस रोजाना करते थे जब रेल मंत्रालय में थे, और रोजाना कहलवाते थे आज गुजराल जी को प्राइम मिनिस्टर किसने बनवाया, लालू जी ने बनवाया, आज रेल यहां तक चल गई। तब सूत्रों की नहीं मानते थे वो। लेकिन क्या है, उनको याद नहीं है, वो बिल्कुल बदहवास हो चुके हैं, जनता ने उनको जवाब देना शुरू कर दिया है। तो इसलिए वो जो मुद्दे हैं उससे इतर होके इधर उधर भाग रहे हैं। तो मुझे लगता है ये सही नहीं है। लेकिन किसी 35 भी लाख वोटर्स का नाम कटना ये अपने आप में एक भ्रम और एक डर क्या जनता के बीच, अगर क्योंकि आंकड़ा जिस हिसाब से दिया जा रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग के मुताबिक ही बिहार के जो आंकड़े सामने आए हैं, 7 करोड़ 90 लाख मतदाता हैं, 6 करोड़ 60 लाख से ज्यादा एन्यूमरेशन फॉर्म जमा हो चुके हैं। और अगर उन्हीं आंकड़ों पर हम जाते हैं तो इनमें से 1.59% लोगों की मृत्यु हो चुकी है, लगभग 12,56,000। 2.2% स्थायी लोग हैं, वो पलायन कर चुके हैं। उन्हीं आंकड़ों में से मैं बता रही हूं 0.73% लोग हैं जिनके नाम 2 जगह पाए गए हैं। यानी जो आंकड़े सामने आ रहे हैं ना, अगर उसके हिसाब से हम देखते हैं तो ऐसे 35 लाख लोग हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट से हट सकता है। तो लोगों के बीच में तो डर होगा ना भाई, किसका नाम होगा, क्या होगा? पूजा जी, आपको अच्छे से याद होगा, और आपके चैनल पे मैं बैठा था दिल्ली में, केजरीवाल जी ने जो उस टाइम और उनकी जो मुख्यमंत्री थी बैठे थे और पीसी की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और महिला दिखाई थी, देखिए इस महिला की वोट काट दी गई है। और वो चंद्रा नाम की महिला आके टीवी के ऊपर बोलती है कि मेरी आज तक वोट नहीं कटी। तो ये झूठे नैरेटिव में हमें बचना चाहिए, नहीं बचना चाहिए। अरे ये नैरेटिव नहीं है भाई, ये तो मैं तो आंकड़ों के हिसाब से कह रही हूँ ना, ये आंकड़ा तो उन्हीं की तरफ से दिया गया है ना। मैं क्या कह रहा हूँ, आपने ये बोला कि डर फैलेगा। डर क्यों फैलेगा? मेरे पास अगर कागजात हैं, दस्तावेज, उचित दस्तावेज हैं, और मैं वोट देता हुआ आ रहा हूं, या मेरी उम्र है, बालिग हूं मैं, तो किस लिए डरना है भाई? कौन रोक सकता है वोट देने से? कैसी बात है? अब मैं आपको एक थोड़ा छोटा सा उदाहरण देता हूं। महाराष्ट्र में राहुल गांधी जी ने सवाल उठाए महाराष्ट्र इलेक्शन को लेके। आप मुझे बताइए, 1 लाख से ज्यादा पोलिंग बूथ है वहां पे, तो इनके 1 लाख से ज्यादा वो बीएलए थे, उसमें से 100 बीएलए का नाम बता दीजिए जिन्होंने ये कहा हो कि भी हमारे से फॉर्म 70C जो भरवाया था उसमें गलत नाम थे, ज्यादा वोटर बने हुए थे, कम वोटर थे। और राहुल गांधी जी को मैं कोट कर रहा हूं, उन्होंने 4 बार अपने आंकड़े बदले, कभी 40 लाख तो कभी 70 लाख। तो ऐसे लोगों के आधार पे हम क्या बात करें? आप मुझे बता दीजिए। ये महाराष्ट्र बिहार के आधार पर ही बात कर लीजिए ना।